नमस्कार दोस्तों, वेट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज जो आप स्क्रीन पे भैंस देख रहे हैं, पशुपालक भाई ने बताया है कि पिछले 3 दिन से इसने खाना पीना बंद कर दिया है। और जब शुरुआत हुई थी उस दिन इसने सुबह थोड़ा बहुत खाया था और फिर दिन में जो दिन निकला धीरे धीरे करके इसने खाना पीना बंद कर दिया। दोपहर तक इसने बिल्कुल भी खाना पीना बंद कर दिया, जबकि शाम तक ये जुगाली कर रही थी। ये बात नोट करने की है कि शाम तक ये जुगाली कर रही थी, जबकि खाना पीना इसने पहले ही बंद कर दिया। गोबर बिल्कुल सही कर रही थी पहले दिन, फिर दूसरे दिन इसने छोटा छोटा गोबर करना शुरू किया और जुगाली करना, खाना पीना सब बंद हो गया। नाक पे अगर देखें नथुनों पे, तो नथुनों पे हल्की पानी की बूंदें अभी भी नजर आ रही है। तो हमारी टीम के सदस्य योगेश जी पहुंचे हैं यहाँ पे और साथ में पांडे जी भी हैं। तो दोनों इसको एग्जामिन करेंगे कि आखिर इसकी प्रॉब्लम हुई क्या है। अब ऐसे केसेस में जब 2 दिन बीत जाते हैं तो पेट की समस्या तो होनी तय है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बारीकी से इसकी जांच की जाएगी कि वास्तव में इसको हुआ क्या है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको बांधा जाए। बांधने के लिए बिल्कुल गले में रस्सा डाला हुआ था, सीधा इसके अंदर से निकाल करके मुंह में डाल दिया, मुंह के ऊपर। और ये यहाँ पे रस्सी से आराम से इसको इसी पेड़ के कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रस्सा गर्दन के ऊपर से डाला और ऊपर से डाल करके फिर नीचे से लगा दिया। इसकी भी कई भाई ये डिमांड कर रहे हैं कि ये वीडियो अलग से बनाएं कि हम कैसे बांधें। अब देखिए, ये रूमिनल मूवमेंट चेक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो इसने बिल्कुल जुगाली नहीं की है। तो रूमिनल मूवमेंट भी बंद होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मुट्ठी भींच करके अच्छी तरीके से सभी उंगलियों को शामिल करके और रूमिनल मूवमेंट चेक कर रहे हैं। इधर पांडे जी ने थर्मामीटर मांगा है, कम समय में काम हो जाए। हमारी टीम के सदस्य भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और तुरंत एग्जामिन कर सकें, इसलिए थर्मामीटर मांग लिया है पांडे जी ने। और अब टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में टेम्परेचर से हमें काफ़ी मदद मिलेगी। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सीधा ही डायग्नोस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर लेना ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो हो सकता है किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो साथियों, टेम्परेचर जब आता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वायरल इन्फेक्शन है, चाहे प्रोटोजोन इन्फेक्शन है या यीस्ट इन्फेक्शन, कई प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं उन्हीं की वजह से टेम्परेचर आता है। तो टेम्परेचर से हमें पता लग जाएगा कि किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। टेम्परेचर के लिए वही मेथड रहेगा, डिजिटल थर्मामीटर इन्होंने यूज़ किया है और गुदा में अंदर डाल दिया है। उसकी नोब को अंदर जो होती है झिल्ली, उसके टच कर देंगे, तो टच करने से सही टेम्परेचर आ जाएगा। और टेम्परेचर के बाद हम एक निश्चित निर्णय में पहुंचेंगे कि हमें क्या इलाज करना है। तो टेम्परेचर लेना यहाँ पे ज़रूरी था। पशुपालक भाई ने ये बताया कि इसने पानी भी नहीं पिया है। अब जब ऐसे मौसम में पानी नहीं पिएगी तो भी समस्या ही है। पानी जब पेट में नहीं जाएगा तो पेट में जो भी पहले से कचरा पड़ा है ना तो उसकी जुगाली होगी, और पानी अगर नहीं जाएगा तो वो फिर कड़ा रूप ले लेगा, यानी गोबर धीरे धीरे टाइट होता जाएगा। तो टेम्परेचर आ गया है हमारे पास 99.4। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर कम है, इसका मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। तो जब इन्फेक्शन नहीं है तो हम अपने इलाज को मोड़ेंगे एनोरेक्सिया, इंडाइजेशन, डीवॉर्मिंग, यानी इसको एनोरेक्सिया हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, डीवॉर्मिंग की आवश्यकता इसको हो सकती है। इसके अलावा जब आजकल खेतों में यूं ही ये छोड़ते हैं तो हो सकता है इसने कुछ अटपटा खाया भी हो। तो ऐसी सारी बातें जो है वो संभावित हो रही है। तो ऐसी सब बातें जब संभावित होती है तो उस समय हमें क्या इलाज करना है, चलिए आगे देखते हैं आज किस प्रकार से हमें क्या इलाज करना है। तो पहला इंजेक्शन इन्होंने निकाला है वो है कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन जो आपको दिख रहा है, देखिए स्क्रीन पे, ताकि नाम भी लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छी तरह से पता भी लग जाएगा। कीटोप्रोफेन इंजेक्शन इन्होंने 18 ml जो हम भैंस को लगाते हैं, 18 ml कीटोप्रोफेन लगाते हैं। ये दर्द में, सूजन में, अकड़न में, सब में काम करेगा, बुखार भी रोकेगा। लेकिन बुखार यहाँ है नहीं, अकड़न नहीं है। दूसरा इन्होंने लिया है एट्रोफिन सल्फेट, जो कि कोई अटपटी चीज़ अगर इसने खा ली है तो उसमें काम करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आया है एलर्जिन। एलर्जिन मतलब CPM,
क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट, और उसके साथ में इन्होंने निकाला है बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट, जो कि 10-10 ml दोनों की मात्रा ले ली जाएगी। एट्रोफिन सल्फेट है वो भी 10 ml ले लिया जाएगा। इसके बाद चूंकि इसको अकड़न है और चलने में भी पशुपालक बता रहा है कि बार बार बैठती जा रही है, कभी चलती है थोड़ा बहुत घूमती है फिर बैठ जाती है, तो उसके लिए विटामिन B1, B12 और B6 वाला इंजेक्शन भी इन्होंने 15 ml लेने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगला जो आता है वो है एसएनएलआई बोलस, यानी रूमिनोटोरिक कोई भी ऐसी बोलस जो कि प्रीबायोटिक भी हो, प्रोबायोटिक भी हो और साथ में उसमें कॉपर, कोबाल्ट, जिंक वगैरह भी हो, विटामिन B1 भी हो, डेक्सट्रोज भी हो, ताकि रूमन की दीवार को घुमा भी सके और रूमन के अंदर जो कचरा पड़ा है उसे पचा सके। इसके बाद इन्होंने साथ में यूज करने का निर्णय लिया है रूमोसैफ किलर, यानी जो कि एक हर्बल डिवॉर्मर है, क्योंकि यहाँ पे डिवॉर्मिंग की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसी डिवॉर्मिंग जो हानिकारक जो पैरासाइट्स है उनको तो मारे और लाभदायक जो जीवाणु है माइक्रोफ्लोरा उनको बढ़ाने का काम करे। तो ये बोलस दोनों काम करेगी। तो इस प्रकार से हम जो भी इंडाइजेशन, एनोरेक्सिया या हल्की डिवॉर्मिंग की इस भैंस को शिकायत है उसको हम आराम से दूर कर सकते हैं। अब ये इंजेक्शन स्टेप बाय स्टेप ये लगा देंगे और बोलस जो है वो भी खिला देंगे। बोलस खिलाना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर हम पशुपालक भाई के हाथ में बोलस दे देते हैं तो हो सकता है कि भैंस ना खाए। और कई पशुपालक भाइयों से मेरी बात होती है, सभी को शिकायत रहती है कि गाय भैंस खाती नहीं है। हालांकि हमने खाने का तरीका भी अलग से, खिलाने का तरीका भी अलग से बताया था, जो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना कि भैंस को हम दवा कैसे खिलाते हैं। दवा खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये 5 बोलस जैसा कि खिला दी गई है तो 5 बोलस खिला दी गई है तो इसमें रिजल्ट मिलना लगभग तय हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर कई केसेस में रिजल्ट नहीं मिलता है तो वहाँ पे हमें फ्लूइड थेरेपी इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पे कम से कम 2 लीटर DNS इसको लगाना पड़ेगा। फ्लूइड थेरेपी में DNS 2 लीटर लगाएंगे और 2 लीटर DNS में नर्वाइन टॉनिक, जैसा कि यहाँ पे B1, B12, B6 वाला तो यूज़ किया ही है, 15 ml जो IV डाल देंगे जब हम ड्रिप लगा रहे हैं तो वो इंजेक्शन IV लग जाएगा। इसके साथ साथ हम अगर लगाना चाहें तो मेथिल कोबालामिन का जो इंजेक्शन आता है वो भी 5 से 10 ml के बीच में IV लगा सकते हैं। तो इससे एकदम से कवर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक्चुअल रूमन की pH आ जाती है, मान लीजिए pH स्ट्रिप से या गोबर से हमने रूमन की pH का पता कर लिया है, तो हम रूमन की pH के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। यानी कि pH को कंट्रोल करने के लिए जो पाउडर आते हैं, कई प्रकार के बफर कंट्रोलर आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, उनमें से कोई सा भी हम निश्चित मात्रा में दे सकते हैं।